अगर आप भी फ्लूट सीखना चाहते हैं एंड आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी फ्लूट खरीदनी है, किस ब्रांड की खरीदनी है, कहां से खरीदनी है, कौन से स्केल की खरीदनी है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो की एंडिंग में हम ये भी देखेंगे कि आपने अगर कोई फ्लूट ऑलरेडी परचेस की है तो आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि ये फ्लूट अकेली नहीं होती है, इसके बहुत सारे भाई बहन होते हैं। भाई बहन मतलब क्या कि टोटल 24 फ्लूट्स का एक सेट होता है, जिनमें से 12 फ्लूट्स होती है मिडल फ्लूट्स एंड 12 फ्लूट्स होती है बेस फ्लूट्स। अब इन 24 फ्लूट्स में क्या फर्क होता है, देन बेस फ्लूट्स क्या होती है, मिडल फ्लूट्स क्या होती है, ये सब मैंने इस वीडियो में बताया। आप इस वीडियो के बाद ये वीडियो जाके जरूर देखिए, इसमें मैंने पूरा बताया कि जो भी फ्लूट का सेट होता है, 24 फ्लूट का जो सेट होता है, उनमें से हर एक फ्लूट का क्या यूज होता है, हर एक स्केल का क्या यूज होता है, स्केल्स क्या होते हैं, बेस फ्लूट्स क्या होते हैं, मिडल फ्लूट्स क्या होते हैं, ये सब मैंने इस वीडियो में बताया है। अब सवाल आता है कि इन 24 फ्लूट्स में से एज अ बिगिनर आपको कौन सी फ्लूट लेनी है। तो आपको परचेस करनी है एक सी मिडल फ्लूट, सी मिडल या फिर आप इसे सी नेचुरल भी बोल सकते हो, ओके, बट आपको यही परचेस करनी है एज अ बिगिनर। अभी ये तो क्लियर है कि आपको एक सी मिडल या फिर एक सी नेचुरल फ्लूट बाय करनी है। अब सवाल आता है कि आपको यही फ्लूट बाय क्यों करनी है। ओके, 24 फ्लूट्स का जो सेट होता है उनमें से आपको यही फ्लूट एज अ बिगिनर बाय क्यों करनी है, पहले ये समझ लो। अब जैसा हमने देखा था कि 24 फ्लूट्स का एक सेट होता है, ओके, जिसमें एक 40 इंचेस की बाम्बू फ्लूट मतलब बेस फ्लूट भी होती है एंड एक 10 इंचेस की मिडल फ्लूट्स भी होती है, मतलब छोटे से छोटी फ्लूट से लेकर बड़े से बड़े फ्लूट भी होती है। बट ये जो सी मिडल फ्लूट होती है ये सबसे मिडल में आती है। ओके, हमने देखा था 12 फ्लूट बेस होती है एंड 12 फ्लूट मिडल होती है। ओके, अब इन बेस एंड मिडल के बीच में जो फ्लूट आती है वो होती है सी मिडल फ्लूट। मतलब इस फ्लूट पे आपके जो फिंगर्स की स्ट्रेचिंग है उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत ही छोटी भी नहीं है एंड इतनी भी बड़ी नहीं है कि आपके फिंगर्स बहुत ही दर्द करेंगे। अब सेकेंड रीजन कि आपको यही फ्लूट बाय क्यों करनी है, तो इसका रीजन है कि ये सी मिडल फ्लूट है, मतलब सी स्केल है इस फ्लूट का। अब सी मतलब होता है हमारा सा, जो कि हमारे जो 7 स्वर्स होते हैं उसका इनिशियल स्वर होता है। ओके, इसलिए इससे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका इनिशियल स्वर क्या रहेगा, सा। इसलिए आपको जो स्वर्स का नॉलेज है वो बहुत ही अच्छी तरीके से आपके माइंड में फिट होता जाएगा, क्योंकि इस फ्लूट के जो स्वर्स है वही सारे गमा पद निसा जो है वो परफेक्ट सारे गमा पद निसा है, मतलब ये एक सी स्केल की फ्लूट है। इसलिए अब सवाल आता है कि आपको ये फ्लूट कहां से लेनी है। सी, इसको परचेस करने के लिए तो आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो ऑफलाइन परचेस या फिर ऑनलाइन परचेस। ओके, ऑनलाइन परचेस करना है तो बहुत सारे ऑप्शन है, लाइक पूनम फ्लूट्स, राधे फ्लूट्स, देन अमेजोन पे भी कई सारे फ्लूट्स अवेलेबल है। ओके, वो आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी फ्लूट खरीद ले सकते हो। ओके, अगर आपका बजट अच्छा है तो आप पूनम फ्लूट के साथ जा सकते हो, या फिर जो भी अच्छी फ्लूट आपको अमेजोन पे दिख रही है, मैं 2-3 लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप वो भी देख सकते हो। ओके, ऐसे ऑनलाइन पे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, लाइक पूनम फ्लूट्स, राधे फ्लूट्स, देन श्यूज म्यूजिक भी है। ओके, ये कोई भी पेड प्रमोशन वाला वीडियो नहीं है, मैं आपको जो अच्छा है वो बता रहा हूँ। ओके, देन अगर आपको ऑफलाइन परचेस करना है तो किसी भी स्टोर में आपको म्यूजिक के जो सी मिडल फ्लूट है वो बहुत ही इजीली अवेलेबल होगी, क्योंकि ये बहुत ही एक कॉमन फ्लूट है बिगिनर्स के लिए। अब सवाल आता है कि आपने अगर किसी और स्केल की फ्लूट पहले ही परचेस कर ली है तो आपको क्या करना है। तो इसका आंसर है कि आपको उसी पे अगर आप कंफर्टेबल है, मतलब आपको ना हार्ड जा रहा है, ओके, अगर आपको इजी जा रहा होगा तो आप उस पे प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, बट ट्राई टू शिफ्ट ऑन सी मिडल फ्लूट, क्योंकि ये सबसे बेस्ट है एज अ बिगिनर। ओके, मैं आपको एज अ बिगिनर बोल रहा हूं, अगर आपने दूसरी फ्लूट पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो इस पे ट्राई करो शिफ्ट होने का, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में ही बेस फ्लूट्स की तरफ जाएंगे, मतलब बहुत ही ऐसे जो 30-30 40-40 इंचेस की जो फ्लूट्स होती है उसकी तरफ जाएंगे, तो स्टार्टिंग में आपको काफी दिक्कत आ सकती है ब्लोइंग में, स्वर्स की शिफ्टिंग में। आपको एक बार अगर इस पे एक बार आपका हाथ बैठ गया तो आप बेस फ्लूट भी बजा सकते हो एंड स्मॉलर फ्लूट भी बजा सकते हो, बट आपको ऐसा भी नहीं करना है कि आप स्टार्टिंग ही 10 इंचेस की मिडल फ्लूट से कर रहे हो, नहीं, फिर आपको सी मिडल फ्लूट बजाने में भी दिक्कत आ सकती है अगर आपने उस भी प्रैक्टिस करते रहे तो। ओके, इसलिए सबसे बेस्ट है आप इस पे इसको परचेस करिए, इस पे ही प्रैक्टिस करिए एज अ बिगिनर।